जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसके पाठशाला में। दोस्तों, बहुत सारे छात्रों का मैसेज आ रहा था कि पीसीएस यूपी पीसीएस प्री के लिए, जो कि 27 अक्टूबर को है, उसके लिए करंट अफेयर्स कितना और कहाँ, मतलब दो चीज़ें कि कितना पढ़ा जाए और कहाँ से पढ़ा जाए। ठीक है, ये दो चीज़ पर आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। बाकी अन्य जो चीज़ें हैं वो एक दो चीज़ें और हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं बताता हूँ, पहला जो डाउट है कि कितना करंट अफेयर्स पढ़ा जाए, यानी कि कहाँ तक पढ़ा जाए कि हमारा काम जो हो जाए। 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं अगर आप करंट अफेयर्स को लगा लीजिए, मतलब 35 क्वेश्चन एवरेज मान के चलिए, सारी चीज़ें उसमें मिला लीजिए आप, चाहे मतलब करंट वो बजट भी, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब मिला के। ठीक है, तो अगर आप 35 क्वेश्चन मानते हैं एवरेज, ठीक है, तो उसमें से आपके कम से कम 30 क्वेश्चन सही हों। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको 30 से 32 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। 2 4 5 क्वेश्चन तो वैसे भी आयोग इस तरीके से देगा कि आप मतलब नहीं कर पाओगे, या कोई भी नहीं कर पाएगा, या फिर तुक्का मारे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको दोस्तों के बीच में। ठीक है, चलिए, तो 27 अक्टूबर को प्री है। ठीक है, कम से कम मुझे लगता है कि 2 से 3 हफ्ते पहले आपका पेपर जो है वो छप जाएगा। ठीक है, 3 हफ्ते पहले, इतना तो मतलब है। तो आपको जो पढ़ना है करंट अफेयर्स, वो 30 सितंबर तक का आपको पढ़ के चलना है। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि अगर आप 15 सितंबर तक भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन ठीक है, आप 10 दिन 5 दिन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, तो उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और पीछे कहाँ तक लेके जाएंगे आप, कितना पीछे से कहाँ तक, तो ये देखिए कि कम से कम 1 से 1.5 साल का जो करंट अफेयर्स है वो परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो आपका आर हो या फिर चाहे आपका पीसीएस प्री हो। ठीक है, ये सभी में लगभग पैटर्न यही रहता है। ठीक है, अगर आप पिछला उठा के देख लेंगे तो सभी में लगभग यही पैटर्न दिखता है। ठीक है, तो 1 से 1.5 साल, अब चूँकि 1 से 1.5 साल बहुत लंबी अवधि होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उनको, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो उनको छोड़ के मैं ये मानता हूँ कि अगर आप पिछले 1 साल का करंट बढ़िया से तैयार कर लीजिए, मतलब 1 साल का ही, 1.5 साल पीछे मत जाइए। बहुत एक आध, हार्डली एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हो सकता है कि 1.5 साल या उससे पहले का पूछ ले, पूछता भी है पैटर्न, ऐसा रहा है पैटर्न, इस तरीके का पैटर्न पूछा गया है। तो सितंबर 2023 से लेकर के और सितंबर 2024 तक, इन दोनों इसके बीच में जितना भी करंट अफेयर्स है उसको जो है आप कवर कर लीजिए। ठीक है, इतना, और ये तो हो गया कि कहाँ से कहाँ तक का पढ़ा जाए और कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ा जाए जिससे कि हमें मतलब फ़ायदा हो। तो इसमें आपको घटनासार की एक आती है, ये करंट वाली, ये तो हाफ ईयरली की है। हाफ ईयरली पढ़ लेंगे तो जो आपकी वार्षिकी आएगी, जो एक साल का जो आएगा, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब रिवीज़न हो जाएंगी। ठीक है, नहीं तो एक साथ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ सकते हैं आप, तो अच्छी बुक है ये। एक तो आप मतलब ये ज़रूर इसको कवर कीजिए। ठीक है, पूरा आएगा ये, अभी एग्ज़ाम से पहले भी आएगा ये। ठीक है, मुझे लगता है कि 1 डेढ़ महीने पहले आ जाएगी। ठीक है, दूसरी जो बुक है वो है ये घटना चक्र वाली, जो आई दृष्टि है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है बच्चों के बीच में, लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि इसको क्यों पढ़ा जाए या क्या है। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको, यही सलाह दूंगा कि ये पढ़ लीजिए आप इसको, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि अगर ये 1 महीने पहले ही आती है नॉर्मली, ठीक है, 1 महीने पहले आती है, तो 1 महीने में आप इसको, मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन में पूरी बुक पढ़ डालेंगे। 10 दिन बहुत ज़्यादा लगेगा तो, और इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए आप। दोनों किताबें जो मैंने ये बताई हैं, इनको जब भी ये मिले आपको, एग्ज़ाम से पहले जब भी मिल जाए आपको, इनको 2 से 3 रीडिंग आप पूरा कंप्लीट बढ़िया से। ठीक है, इससे आपका, मुझे लगता है कि 90% तक के जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण, ये जो भी जिसका जहाँ से रिलायबल सोर्स है वो फॉलो करता है, लेकिन ये मेरा जो वो है, मेरी जो सोच है, मेरे जो विचार हैं, जो मेरा पिछला अनुभव रहा है 4 5 सालों का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये इतना आप करिए आप लोग,
और इसके अलावा जो है, अगर आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो उसको भी फॉलो करते रहिए, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे अगर आप कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही है, बस बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे इसको, तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों में। चलिए मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो मैंने स्ट्रेटजी वगैरह बताई है वो आप फॉलो करते रहिए, ठीक है। उनको अगर आप छोड़ देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ और ये सारी चीज़ें बताई हैं, और बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि 100 दिन में क्या करें, 60 दिन में क्या करें, 5 दिन में क्या करें, 10 दिन में क्या करें, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप पढ़ते रहिए कंटिन्यूअस, जो चीज़ एक बार बता दी गई उस पर लगे रहिए आप फोकस्ड होकर। अभी टाइम ऐसा आ रहा है, आप मॉक टेस्ट मैंने बताया था, मॉक टेस्ट लगाइए, उसका नोट्स बनाइए, जो गलत हो रहे हैं प्रश्न, जो तुक्का मार रहे हैं आप वो, ठीक है, जो नई चीज़ें आपको मिल रही हैं तो वो सब के नोट्स बनाइए, उनको रिवीजन करिए ताकि वो दोबारा गलत ना हो प्रश्न, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे तो तभी आपका जो आगे जो प्रश्न मतलब परीक्षा में पूछा जाएगा वो भी आपका अच्छा रहेगा और गलत नहीं होगा। दूसरी चीज़ है, आप PYQ मत छोड़िएगा, ठीक है। PYQ आप घटना चक्र, घटनासार या जिसका भी है, परीक्षा वाणी का किसी का भी मिल जाए, आप उसको पूरा हल करिए, ठीक है, अच्छे से हल करिए और पढ़ डालिए पूरा, ठीक है। अभी आपको मार्केट में जाएंगे तो मिल जाएगी ये घटना चक्र, और ये परीक्षा वाणी की भी आती है शायद, या शिल्पी प्रकाशन की आती है, तो वो ले लीजिएगा आप लोग। CSAT के लिए ध्यान रखिएगा। CSAT आप समझिए बहुत सारे बच्चे फ़ेल हो जाते हैं, उनका GS में बहुत अच्छा नंबर होता है लेकिन CSAT में फ़ेल हो जाते हैं, ठीक है। तो CSAT भी ध्यान रखिएगा। CSAT के लिए हल्के में मत लीजिएगा। CSAT के कम से कम परीक्षा से पहले कम से कम आप 10 कम से कम मॉक टेस्ट लगा के जाइए, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट लगा के जाइए, और ज़्यादा लगा लें तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने 10 से 15 वीडियोज़ शायद अपने प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप देखेंगे तो हिंदी और जो इंटरपर्सनल स्किल और ये सब है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर कर रखी हैं, बहुत सारे प्रश्न करवा रखे हैं, ठीक है। तो आप वो कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा, यहाँ पे आई पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आप नोट्स जो आपने बना रखा है उसको भी रिवाइज़ करते रहिए, और जो मॉक टेस्ट है उनको रेगुलर लगाते रहिए, ठीक है। कम से कम आप डेली 40 से 50 क्वेश्चन हल कीजिए, ठीक है। कहीं से भी करिए लेकिन करिए, कम से कम 40 से 50 अभी आप शुरू कर दीजिए। पहले मैंने बोला था कि 20-20 क्वेश्चन करिए डेली, लेकिन अब आप जो है कम से कम 50 क्वेश्चन डेली करिए, आप कहीं से भी करिए। जिस दिन मॉक टेस्ट लगाएं उस दिन कम करिए, उस दिन तो आप वैसे ही 100-150 क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।